बहुत अच्छी बात कही कि देश की जनता की समस्या, तो सबसे पहले तो अपराधी और दोषी तो आप ही हैं। हिंदू मुसलमान का एजेंडा आप चलाते हैं। हाँ। कौन सा कितना किसानों के ऊपर डिबेट करते हैं, मजदूरों के ऊपर करते हैं। क्रिमिनल तो आप लोग हैं, मीडिया क्रिमिनल। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन भी साथ में क्रिमिनल है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल जो राजीव कुमार था, ये महाक्रिमिनल आदमी, महाबेईमान आदमी, और ज्ञानेश भी महाबेईमान आदमी, महाक्रिमिनल आदमी। अच्छा, अबे कौन है बे तू? आपने बोला उदित जी, मैंने आपकी बात सुनी। अब आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं दोबारा आता हूं। आपने कहा कि आप मेरे कपूर जी देखिए, नहीं कपूर जी रोगे, नहीं कपूर जी आप सुन लीजिए मेरी बात को। हाँ। कि दूसरी बात, आपने जो पर्टिनेंट सवाल पूछा था, हाँ। सोनिया गांधी जी वाला, हाँ। ये मुद्दा तब उठा जब राहुल जी ने एक्सपोज कर दिया कुछ भी, क्योंकि आपने कहा कि आप सुधांशु जी से भी बात करने के लिए आप आज मूड में नहीं है। इट्स ओके। हालांकि सुधांशु जी बहुत सिस्टमैटिक और बीच में नहीं बोलते। अगर आप और सुधांशु जी बात करना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उदित राज जी, आपने अगर 1 महीने का क्या है, मैं डिबेट का हिस्सा नहीं, ये तो मुद्दे। लेकिन मैं आपसे अभी सवाल कर रहा हूं उदित राज जी कि आप मेरे को जरा प्लीज बताइए ये बात। आपने 1 महीने की देखी, मैंने 4 दिन पहले किसानों पे की। आपको मेरा 1 महीने की डिबेट देख के याद है? आपको 11 साल से यह नहीं याद आया कि कांग्रेस पार्टी ने कब आंदोलन किया हो महंगाई पे? कब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा उतरे हो सड़क पे महंगाई पे? नहीं। आपको बिहार का इलेक्शन हारना है। आप तब क्यों नहीं बोले उदित राज जी जब आप हिमाचल जीते थे? आप तब क्यों नहीं बोले जब आप तेलंगाना जीते थे? आप तब क्यों नहीं बोले जब आप कर्नाटक जीते थे? अरे मैं क्या बताऊं मैं? MS गिल साहब को संसद में ही नहीं मंत्री भी बनाया था उदित राज जी। उस समय आप दूसरी तरफ थे। लेकिन ये राजनीति है, यहां पे पलड़ा बदलता रहता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। ये छोटा सा काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। एक बात, जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो जवाब सुधांशु जी देने लगते हैं, बीजेपी देने लगती है। भाई ये क्यों दे रहे हैं? क्या ये खुद का इन्हीं का इलेक्शन कमीशन, क्या इनका बीजेपी की इकाई है क्या? इनको चुप रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। तो ये इलेक्शन कमीशन पीछे है ज्यादा है, इसमें चोरी पकड़ी गई है, चोरी से चुनाव जीता जा रहा है। समझ गया मैं। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, लेकिन उदित जी ये तो बताइए, कोई डिबेट नहीं, मैं आपका पॉइंट रख रहा हूं। ये तो बताइए कि 11 साल में कितनी बार राहुल गांधी उतरे महंगाई के लिए, कितनी बार उतरे नौकरियों के लिए, कितनी बार उतरे कि भैया युवाओं को नहीं मिल रहा है भाई? अरे जी देखिए, ऐसा है, अरे कपूर जी, कैसा है, दुनिया में शायद इतना बड़ा आंदोलन न होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये महंगाई का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, यही तो था। नहीं होती उदित राज जी। क्या है? हाँ, डिबेट नहीं, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं सुधांशु जी का भी, इस तरह का आप क्योंकि आपने नाम लिया सुधांशु त्रिवेदी जी का। आलिए कि सुधांशु जी जवाब देते हैं इलेक्शन कमीशन। जुम करो। थैंक यू बेटा, भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। तो गजब टोपी पहनाते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, फिर टोपी क्या पहना रहे हैं अपन? ये लोग लिखित में औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बयान मीडिया में दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव आयोग हमको औपचारिक जवाब दे। मैं फिर दर्शकों से कह रहा हूं, ऑफिशियली चुनाव आयोग से पूछेंगे नहीं, बयान मीडिया में देंगे और जवाब ऑफिशियल चाहिए। यह होता है छल प्रपंच किस प्रकार से करने का प्रयास करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फैक्ट रखना चाहता हूं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पहली बात अभी समाप्त नहीं हुई है, वो चल रही है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक इस जो सूची में, अभी ये टेंटेटिव है, इसमें जिसको चाहिए वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। इन पार्टियों ने अभी तक एक आपत्ति दर्ज नहीं की। और मैं आपके दर्शकों से कहता हूं, 65 लाख वोट संदिग्ध पाए गए हैं। आज 13 अगस्त है। अगर 13 दिन इनके बूथ लेवल एजेंटों ने, यानी इनकी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों ने काम किया होता, तो मैं दर्शकों से कहता हूं 65 को 13 से डिवाइड करिए तो 5 लाख आएगा, यानी 5 लाख पर डे। सारे इंडी गठबंधन के बूथ लेवल एजेंट हैं 1,60,000। 1.6 को 5 से डिवाइड करिए तो 3.1 आएगा। यानी अगर इनके बूथ लेवल एजेंट केवल एक दिन में 3 लोगों का वोट वेरीफाई करते तो 13 दिन में सारा वेरीफाई हो जाता। यानी बड़े आराम से एक दिन में 3 ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करके भी करते तो पूरा हो जाता। मगर धेले भर का इन्होंने कोई भी अपलोड नहीं किया। मगर क्या करें, ये वोट की चोरी का नारा लगाने वाले वो लोग हैं जो घुसपैठियों के दम पर भारत के लोकतंत्र को डालना चाह रहे हैं।
सांसद मैं फिर कह रहा पुनिया हूं, जी, घुसपैठियों के वोट के दम पप्पू पर जी लोकतंत्र काउंटर। पे डाका डालना चाह रहे हैं। पप्पू जी इस काउंटर। पहले तो लोकसभा भंग कर दीजिए और प्रधानमंत्री जी रिजाइन कर दें इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि एसआईआर का पूरा देश में हो जाए और फिर लोकसभा का चुनाव हो और फिर प्रधानमंत्री बन जाए जिनको बनना हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब आप उलूल जुलूल बात, राहुल गांधी जी क्या किए, अरे भैया ये तो अभी जुम्मा बीजेपी को अटल जी के चलते जान गया और बीजेपी आई कहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ओके, कहाँ लाला लाजपत राय, कहाँ इतने बड़े, और अब नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक इनकी कोई योगदान नहीं, इनका कोई योगदान नहीं। तो इनका देश की कोई जनता ने मतलब कैसे नहीं। जिताया? ये 20 सालों से सर जिता दिया पुलवामा पर, झूठ बोल के, बम पटकवा के। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बम अरे पटकवा। वाह, अब इनको सांसद RDX का पता ही नहीं है। अगले बार झूठ बोल दिए ये, अगले आ बार रहा हूं झूठ सुधांशु। बोले हम क्रांति कर देंगे, संजीव जी, आ रहा डॉलर रुपया, अगले बार झूठ बोल दिए 15 लाख रुपया, बाद में कहा जुमराबाजी, भ्रष्टाचार, चट मंगनी, खट ब्याह, और इस बार जब देखा अब चोरी पकड़ी गई तो ऑपरेशन सिंदूर गुजरात में। ओके पप्पू जी, ओके पप्पू जी, काउंटर ले रहा हूं। संजीव जी आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, एक और मिनट संजीव हटा जी। दिया। सुधांशु जी इस काउंटर। पप्पू जी आपने पूरा बोला, किसी ने बीच में नहीं बोला। हिंदू मुसलमान सुधांशु जी एक एक पॉइंट का जवाब दे रहे हैं पप्पू जी, लेकिन सुनिए आप भी बीच में मत अरे बोलिएगा। वाह। थैंक यू सांसद जी। बकरीद, सुधांशु त्रिवेदी। NRC, सुधांशु त्रिवेदी एक एक करके सांसद महोदय। सर, आपने अपने टर्न पे बोली है। ये पप्पू जी कर रहा हूं मैं। आप बोल रहे थे, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। पप्पू जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपने पूरा अपना वक्तव्य रखा। तो सरासर अपमान है भारत की एयरफोर्स का, क्योंकि पुलवामा के बाद भारत की एयरफोर्स ने बयान दिया था कि हमने स्ट्राइक की है। और मैं 2 बयान पाकिस्तान के संसद के कोट करता हूं। यह फवाद चौधरी, जिसने राहुल गांधी की तारीफ पे कसीदे पड़े थे 2024 में, इसने मंत्री होकर बोला था पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा, जो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। दूसरी बात, हमने स्ट्राइक की, उसका सबूत है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने बोला कोई जाके चेक कर सकता है, जो इन्होंने पुलवामा में किया उससे ज्यादा कुछ खौफनाक करने की सोच रहे हैं। मेरे भाई, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, तीसरा बयान देता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए पाकिस्तान के एक सांसद ने बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। मेरे भाई, कितना झूठ बोलते हैं, कुछ भी आके अंट शंट बोलना शुरू कर देना। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि ये इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पप्पू यादव जी से पूछना चाहता हूं, आपको तो आपके गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, तो आप चुन के आए तो गलत वोट से चुन के आए हैं क्या? आप तो भाजपा से भी लड़े हैं और राजद से भी लड़े हैं, इसके बावजूद आप जीत के आए हैं और आप कह रहे हैं कि या फर्जी वोटों से जीत के आए। मैं पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपके साथ तो आपके गठबंधन ने जितना दगा किया, आपके जैसे मजबूत नेता को उन्होंने, चूंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे तो मिमियाते हुए आपकी पार्टी ने, जो ये बोलते थे ना, फोन गया तेजस्वी यादव जी का, राहुल सरेंडर द सीट ऑफ पप्पू यादव जी। इतना बयान मत बदला करिए। और आपकी विवशता हम समझ सकते हैं, जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस की हालत यह है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।